अवसान माता की जय। एक भाई बहन थे। दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। भाई ने ढेर सारी चिड़िया पाल रखी थी। एक दिन बहन बोली कि भैया अब आप अपना विवाह कर लीजिए। तब भाई बोला, यदि मैं विवाह करने के लिए जाऊंगा तो मेरे चिड़ियों का देखभाल कौन करेगा। बहन बोली, भैया उसकी चिंता आप मत कीजिए, चिड़ियों की देखभाल मैं कर लूँगी। भाई की सगाई हो गई। भाई बारात लेकर विवाह करने के लिए चला गया। इधर लड़की बेचारी घर का काम काज करने में और मेहमानों की देखभाल में चिड़ियों को दाना पानी देना भूल गई। रात को जब इसे याद आया कि मैंने तो चिड़िया को दाना पानी ही नहीं दिया है, तब यह दौड़ती हुई चिड़ियों के पास गई। जाकर देखा तो सारी चिड़ियाँ मूर्छित पड़ी थीं। अब यह बेचारी रोने लगी और अवसान माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, आप मेरी चिड़ियों को ठीक कर दीजिए तो मैं सास सुहागन बुलाकर आपकी दुरदुरिया चबुआऊँगी। सुबह हुई तो देखा सारी चिड़ियाँ ठीक हो गई थीं और वो चहचहा रही थीं। लड़की बहुत खुश हुई। उस दिन बृहस्पतिवार था। वह गई सास सुहागन को निमंत्रण दे आई और चना भूनने के लिए दे आई। भूजा भूनने वाली चना भूजने ही जा रही थी कि उधर से उस नगर के राजा अपने बेटे का बारात लेकर निकले और बोले कि पहले मेरा भूजा भून दो। तो वह भूजा भूनने वाली बोली कि यह अवसान माता के दुरदुरिया का चना है, पहले इसे भून दूँ, नहीं तो सारी सुहागनें इंतज़ार कर रही होंगी, तब आपका भूनूंगी। राजा साहब बोले, इतना समय मेरे पास नहीं है, और वो कढ़ाई में अपना चना और चावल डाल दिए। भूजा भूनने वाली कुछ नहीं बोली, उनका भूजा भून के दे दी। राजा साहब चले गए। इतने में कुछ मुर्दाहरू वहाँ पर आए। उसका बेटा मर गया था और वह बोला कि मेरा भूजा भून दो। तो भूजा भूनने वाली बोली कि मैं अवसान माता के प्रसाद का चना भूनने जा रही हूँ, यही भून लो तब तुम्हारा भून दूँगी। तो वह बेचारा बैठ गया। वह दुखी था ही। बोला, मुझे क्या देर सबेर, पहले तुम माता जी के प्रसाद का चना भून दो तब मेरा भूनो। तब वह भूजा भूनने वाली माता जी के प्रसाद का चना भूनकर उसका भी भूजा भूनकर दे दी। वह चला गया। वह जब गया तो देखा कि उसका बेटा जीवित हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। उधर राजा का बेटा मूर्छित हो गया था। राजा समझे कि उनका बेटा मर गया। अब बारात में रोना पीटना मच गया। राजा साहब बारात लेकर लौटने लगे और उसी बाग में आए जहाँ वो मुर्दाहरू लोग बैठे थे। तो राजा साहब कहे, तुम लोग क्यों हंस रहे हो, अभी तो तुम लोग रो रहे थे, कह रहे थे तुम्हारा बेटा मर गया है। तो वह बोला कि हाँ, मेरा बेटा मर गया था, लेकिन ये अवसान माता का चमत्कार है कि मेरा बेटा जीवित हो गया। तब राजा साहब उसी भूजा भूनने वाली के पास गए और बोले, यह क्या हुआ कि उसका बेटा मरा था जीवित हो गया और मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक था, वह मर गया। तब भूजा भूनने वाली बोली कि मैं यह नहीं जानती हूँ, एक लड़की सुबह मुझे अवसान माता के प्रसाद का चना भूनने के लिए दे गई थी और आप से मैंने मना किया कि मैं पहले वह प्रसाद का चना भून दी, लेकिन आप माने नहीं, पहले अपना भूजा कढ़ाई में डाल दिए। अब आप उन्हीं के पास जाइए, वही कोई उपाय बताएंगी। तब राजा साहब उस लड़की के घर गए। वहाँ अवसान माता की पूजा हो रही थी। राजा साहब अपनी आप बीती सब उस लड़की को बताए। तब उस लड़की ने कहा कि आपसे गलती हुई है, जाने अनजाने में चाहे जैसी हुई है, आप इन्हीं माता जी से प्रार्थना कीजिए, यही आपका दुख दूर करेंगी। तब राजा साहब अवसान माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने आपका प्रसाद के चना भूनने के पहले अपना भूजा भून लिया और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जब विवाह करके लौटूंगा अपने बेटे का, तो घर पर मेरी रानी आपका पूजा करवाएंगी और दुरदुरिया चबुआएंगी। इतने में बारात में से सूचना आई कि दूल्हा ठीक हो गया है। राजा साहब बहुत खुश हुए और अवसान माता को प्रणाम करके अपने बेटे का विवाह करने गए। वहाँ से लौटकर जब घर आए तब अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी ने सास सुहागन बुलाकर अवसान माता की पूजा करवाई और अवसान माता से प्रार्थना की कि हे माँ, आपने जैसे मेरे बेटे को जीवन दान दिया, ऐसे ही यह कथा कहने और सुनने वाले अपने सारे भक्तों को की लंबी उम्र दीजिए और उनके घर में खुशियाँ दीजिए। बोलो अवसान माता की जय।